हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज कौन से टॉपिक का क्लास होने वाला है। तो जी हाँ, आज क्लास होने वाला है त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक का 8.1, जिसमें से हम लोग को कई प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। उसमें से एक क्वेश्चन उदाहरण के रूप में हम देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि tan A 4/3 है, यदि tan A 4/3 है और जिसमें से कोण A 90 डिग्री है, अर्थात कोण A 90 डिग्री, सम कोण के बारे में बात किया जा रहा है, तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पाती का मान निकालें। सभी त्रिकोणमितीय निष्पाती का मान बताएं। इससे पहले हम लोग को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का मान दिया हुआ है। लंब का दिया हुआ है, आधार का दिया हुआ है या कर्ण का दिया हुआ है। तो यहाँ पर tan थीटा का सूत्र होता है, tan A का सूत्र होता है लंब बटा लंब अंश में होता है और हर में आधार होता है। आधार में यहाँ पर लंब में दिया हुआ है 4 और आधार में दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर यदि हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना चाहें तो यहाँ पर कोण A हो जाना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पर कोण A का मान 90 डिग्री रखना है और बाकी का सिर्फ नाम लिखना है। यदि हम यहाँ पर कोण A का मान 90 डिग्री रखते हैं तो कोण A के अनुसार यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा? लंब हो जाएगा कोण A और C, और इसके अनुसार कोण A के अनुसार यहाँ पर कर्ण हो जाएगा BC। यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और यहाँ पर कोण AB आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर हम कर्ण निकालना चाहें, यदि यहाँ पर कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब के अनुसार लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, जिसमें से लंब का मान दिया हुआ है √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। और यदि हम रूट के अंदर दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो जुट जाएगा, लेकिन जोड़ने के बाद कितना आएगा? अंडर रूट 25, और 25 का रूट होता है 5। तो यहाँ पर कर्ण का मान आ गया 5। यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो इतना ही से आंसर नहीं हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पाती का मान निकालें। tan A का मान तो दिया हुआ है, इसी अनुसार निकालना है sin A का मान, cos A का मान, tan A का मान, sec A का मान, cot A का मान। तो यदि यहाँ पर हम sin A का मान निकालना चाहें, sin A, तो sin A का sin के A के अनुसार यहाँ पर sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो sin A के अनुसार लंब कौन हो जाता है? AC जहाँ पर लंब है और लंब का मान 4 है, 4, और कर्ण BC, यहाँ पर कर्ण का मान 5 है। तो sin A का मान हो गया 4/5। और यदि यहाँ पर cos A का मान निकालना चाहें तो इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार का मान दिया हुआ है 3 और कर्ण का मान दिया हुआ है 5। तो इस अनुसार से tan A का मान हो गया 4/3, sin A का मान
4/5 और कॉट ए का मान हो गया 3/5। इसी प्रकार से हम आगे भी निकाल सकते हैं। tan थीटा का मान दिया हुआ है, अब आगे निकालेंगे सेक थीटा का मान, सेक थीटा या सेक ए का मान। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, जिसमें से कर्ण का मान दिया हुआ है 5 और आधार का मान दिया हुआ है 3। इसी प्रकार से कोसेक थीटा का मान, कोसेक ए का मान दिया होता है, कोसेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, जिसमें से कर्ण दिया हुआ है 5 और लंब दिया हुआ है 4। और एक और है, एक और कुछ है कॉट थीटा, कॉट ए का मान कमेंट में बताइए। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप लोग बनाइए और उसको कमेंट में आंसर उसका छाप दीजिए। HW के रूप में एक क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका बनाइए और आंसर कमेंट में लिखिए। लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, इन सभी का मान निकाल कर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए।